तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में खुदावंद हमारी मदद कर रहा है कि हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम कुतब का पैदाइश्ता मुकाशफा मुतालिया करें। अभी हम नए अहदनामे की कुतब के मुताले में करंथियों के नाम दूसरे ख़त के 5वें बाब पर पहुँच चुके हैं और खुदा ने चाहा तो आज हम 1 से 10 आयात का मुताला करेंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शरीक हो जाएं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई मोइन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आपका आना हमारे लिए बाइस से मुसरत है। मैं 1 से 10 आयात पढ़ूंगा और फिर भाई इसहाक आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चुनांचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुबल्लस हो जाएं, ताकि मुबल्लस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बेआना में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाँ से जिला वतन हैं, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हों, ख्वाह जिला वतन उसको खुश करें, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। भाई इसहाक 1 से 10 आयात में पौलुस भरोसे और एतमाद के अल्फाज इस्तेमाल करता है। उसके पास ये अल्फाज कहाँ से आए? देखिए, मसीहत एतकाद रखने का नाम है और इलाही मुकाशफा है जो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, क्योंकि ये हमें हर एक बात की हकीकत से आगाह करता है। मसलन अगर पहली आयत में देखें तो लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, और वो मौत के मुतल्लिक कहता है, जिस्मानी मौत के मुतल्लिक, जान और रूह के बदन से जुदाई के मुतल्लिक, और इसे पुराने अहदनामे में दहशतों का बादशाह कहा जाता था। लोग फितरतन मौत से डरते थे, लेकिन मौत नए अहदनामे में ईमानदार के लिए, और ये दर्द की मुमकिना हद से जिस तक हम पहुंच सकते हैं खुदा की खिदमत की राह में, जिसके मुतल्लिक उसने पिछले यानी चौथे बाब में बात की थी। वो कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, इसलिए नहीं कि ये आम फहम बात है, बल्कि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, इसका इम्कान है कि ईमानदार मौत की नींद में चला जाएगा। और एक इम्कान ये भी है कि जब खुदावंद अपने जलाल में आएगा तो वो जीता रहेगा, सो वो उसके जिस्म को तब्दील करेगा और वो मौत को हरगिज़ ना दिखेगा। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिरा दिया जाएगा, तो हम खुदा की तरफ आसमान पर घर बनाएंगे। सो हमें यकीन है कि हम आसमान वाले घर के मकीन होंगे। ये आसमानी घर का मकीन घर से ज़्यादा अहम है। उस घर का पता तब्दील हो सकता है या उसकी शक्ल, लेकिन जो रहने वाला है खुदा की हजूरी में अब्दी तौर पर होने की ज़मानत हम देते हैं। ऐसी ज़मानतें ही हैं
जो मसीहत का खासा है, खुदावंद यस्सु ने जो सारे जलाल का मालिक है, कहा जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की बाहर के जिंदगी लोग उसकी शायद है। कहें, क्या खुदा ने तुम्हें अपना इल्म गैब दिया है कि मैं तुम्हारे पास आकर पूछूं कि मौत के बाद क्या होगा, कब्र में क्या हालात होंगे, मतलब मुर्दे के साथ कब्र में क्या होगा? क्या कोई ये जानने के लिए किसी मुर्दे के साथ दफन हुआ? भाई, क्या बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मौत के बाद क्या होगा? जब एक शख्स की जिंदगी जमीन पर खत्म हो जाती है तो क्या इंसान के साथ मौत के बाद कुछ होता है? क्या बिल्कुल। बाइबल हमें बताती है कि मौत के बाद क्या होगा? देखिए, जी भाई। दरअसल लोग कहते हैं कि खुदा जानता है, लेकिन हम कहते हैं खुदा ने जाहिर किया है। जी, मुकाशवा के वसीले। मुकाशवा के सही। वसीले। ये सच है कि खुदा जानता है, लेकिन अगर हम बाइबल को खोलें और कहें कि ये खुदा की किताब है और उसे पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ खुदा जानता है, जिसका मतलब है ये कि मैं अब तक नहीं जानता, फिर यकीनन ये खुदा की किताब नहीं है, क्योंकि खुदा की किताब को तो मुझ पर जाहिर करना चाहिए। सो पालूस रसूल ये नहीं कहता कि खुदा चाहता है, वो कहता है क्योंकि हम जानते हैं। और इस इल्म का ताल्लुक किस बात से है? उसका ताल्लुक नींद की उस हालत से है जिसका तस्करा आपने किया। एक शख्स ये कैसे जान सकता है कि मौत के बाद क्या होगा? खुदा के जाहिर किए बिना हरगिज नहीं जान सकता। सो नए अहदनामे में हमें बताया गया है कि मसीह अंजील के वसीला अब्दियत की रोशनी में लाया है। आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार जब यहाँ ईमानदार की आंखें बंद हो जाती हैं और तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये मसीह ने कहा था। तो मसीही ईमान यकीनी बातों का ईमान है। बिल्कुल ठीक है भाई मुइन, ये बदन जिसमें हम रहते हैं, बाइबल में उसे खैमे से तशबीह दी गई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हम इस बदन में रहकर कराहते क्यों हैं? कराना ही क्यों इस बदन से जाहिर होता है जबकि हम जिला वतन हैं? खैमे के मुतल्लिक बताया गया है कि वो कमजोर है और उसे खड़ा करना आसान है, जो बाहर के मौसम के रहमो करम पर है और कोई भी आंधी चलकर इसे तबाह कर सकती है और सूरज की रोशनी इसे खस्ताहाल कर सकती है। सो यहाँ वो इस जिस्म को खैमे से तशबीह देता है। क्योंकि खैमे को इन तमाम बातों का सामना होता है, इसलिए हम कराहते हैं अपने बदन में बीमारी के बाइस। और मेरा ख्याल है कि हम में से और हमारे देखने वालों में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा बदन बीमारी से आज़ाद है। हम बीमारी और थकावट की वजह से कराहते हैं, और तकरीबन तमाम तर अज़ा में ही बीमारी है जिससे कराहना जन्म लेता है। और उन सब में भी जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो किसी बड़े काम के हसूल के लिए खिदमत करने को बेकरार हैं, लेकिन वो कराहते हैं क्योंकि उनका बदन साथ नहीं देता। लेकिन इससे सिर्फ नाकामी जन्म लेती है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए उम्मीद भी जन्म लेती है। और हम कराहते हैं और दिल से आरजू करते हैं। सो कराहने से मुराद झुकना या मातम करना नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि इससे वो तड़प जन्म लेती है कि हम कराहते हैं और जल्द ही ये खैमा खस्ता हाल होगा और मिट जाएगा। और इसके बाद, और आप जानते हैं जैसा कि हमने सुना कि मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है। अगर ईमानदार ने वक्तन मसीह को पहन रखा है, इसलिए कि हम नंगे ना पाए जाएं, और एक बार आदम ने पहन रखा था। और वो आदमी जो मजहब की पोशाक पहनकर खुदा के सामने भला दिखने की कोशिश करता है, दरअसल वो नहीं जानता कि वो कुछ भी कर ले, वो उस पोशाक में भी नंगा और बेलिबास है। लेकिन जब आप मसीह को पहन लेते हैं और जब मुर्दे जी उठेंगे या वो जो सो रहे हैं, तो वो मसीह में जलाली बदन को पहनेंगे। फिर बाइबल मुकद्दस इलाही मुकाशवा हमें सही तारीफ बताती है कि ईमानदार मरते नहीं बल्कि वो खुदाउन में सोते हैं। ये हमें बताती है कि वो बदन जिनमें हम रहते हैं महज खैमे हैं, एक दिन वो टूट जाएंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती जो ये कहती हो कि सब लोग मर जाएंगे, बल्कि लिखा है हम सब तो नहीं सोएंगे। हो सकता है कि ईमानदार सो जाए, लेकिन दूसरा खुदाउन के आने तक नहीं सोएगा। यहाँ तक कि ईमानदार के सोने के हवाले से बाइबल कहती है कि सोना खैमे या रिहाइशगाह की तब्दीली है जो दुनिया में टूट गया, लेकिन आसमान पर उसके लिए एक इमारत है। ये मौत के हवाले से बाइबल का नजरिया जलाली बदन। जी, जलाली बदन। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। मौत का रूह बदन से जुदा होना है ताकि जिंदगी के असूल का इतलाक हो सके कि उसे खत्म होना और उसके अनासिर को तहलील होकर असल सूरत पे आना है। लिहाजा खाक में लौट आती है जिससे उसे लिया गया था, और मट्टी अपने खालिक के पास लौट आती है जिसने अता किया था। सो मौत जो है उसका मिट जाना या फना होना नहीं, बल्कि फक्त जुदाई है, क्योंकि रूह गैर फानी है और मरती नहीं। वो अपने जौहर में तकसीम या रेजा रेजा नहीं हो सकते, और कायनात की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकते।
क्योंकि बदन जो कि रूह का घर है टूट जाएगा और तबाह हो जाएगा जब रूह उसमें से निकल जाएगी, ये अब्दियत में दाखिल हो जाएगी। हम क़यामत के रोज़ के मुतालिक बड़ी बातें सुनते हैं और ये कि तमाम इंसान के लिए अदालत का एक रोज़ मुकर्रर है। क्या ये सच है? क्या वाकई रोज़े क़यामत का दिन होगा जिसका लोगों को इंतजार है, या तमाम इंसानों की अदालत का रोज़ आएगा? यकीनन रोज़े क़यामत है और यकीनन अदालत का रोज़ है, लेकिन ये एक दिन नहीं है। बाइबल ये नहीं सिखाती, बल्कि बाइबल ये तालीम देती है कि 2 क़यामतें और 2 अदालतें हैं और मसीह की आमद 2 बार है। मुख्तसर ये है कि पहला काम कलीसिया का उठाया जाना, खुदावंद यीशु मसीह आकर ईमानदारों को बादलों पर उठा ले जाएंगे। कलीसिया को आसमान जी, पर ले कलीसिया को जाएगा। बादलों पर ले जाएंगे। ईमानदारों को जी, सारे ईमानदार जो मसीह की तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे ताकि उनको इनामात दिए जाएं। हर एक को उसके काम के मुआफिक इनाम मिलेगा। ईमानदारों को अदालत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो कलीसिया के साथ उठाए जाने के साथ ही मौत से निकलकर जिंदगी में आ जाएंगे। ऐसे ईमानदार भी जो सो चुके हैं, बाइबल में इसे पहली क़यामत का नाम दिया गया है। सो ये मसीह में सो गए, सोए हुए या मसीह में मरने वालों की? मसीह में सोए हुओं की ये पहली क़यामत है। नए और पुराने अहदनामे के ईमानदार जी उठने, बल्कि कलीसिया के उठाए जाने और आसमान पर जाने के तकरीबन 7 बरस बाद मसीह फिर आएगा और उस जलाल और इख्तियार को जाहिर करेगा और वो ज़मीन पर उतरेगा, और जब ऐसा होगा तो वो जिंदों की अदालत करेगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये अदालत उन लोगों की है जो कि रोज़े अदालत के ज़मीन पर जिंदा होंगे। इसके मुतालिक मत्ती 25 में गुफ्तगू की गई। और इसके मुतालिक एक और हवाला है जो कि मुकाशफा 20 बाब है। इसके बाद मसीह अपनी बादशाही को हर रंजीदा करने वाली चीज से और बेशर लोगों से पाक करेगा और अपनी 1000 साला बादशाही को कायम करेगा, जिसका तस्करा मुकाशफा 20 बाब में 6 दफा किया गया है। उस 1000 साला बादशाह के इख्तिताम पर शरीरों की क़यामत की बारी आएगी और उनकी अदालत, और उनसे पूछा जाएगा और शैतान को आग की झील में डाला जाएगा। क्या यही वो है जिसे बड़े सफेद तख्त की अदालत कहा जाता है? बिल्कुल, मुर्दों की अदालत। मुर्दों की अदालत। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि मसीह के सामने खड़े होने के 3 मौके हैं? बिल्कुल। एक बार मसीह के तख्ते अदालत के सामने, जो कि ईमानदारों के लिए है, जो कलीसिया के तौर पर उठा लिए जाएंगे ताकि वो इनाम पाएं। सही। इसके 7 बरस बाद मसीह के जाहिर होने पर मसीह के सामने जिंदगियों की अदालत होगी और दुनिया के तमाम शरीरों की अदालत की जाएगी। फिर वो बड़ों को और भाइयों में से सब छोटों को लेगा ताकि 1000 साला बादशाही में दाखिल हों। 1000 साला बादशाही के बाद मुर्दों की क़यामत होगी, जिनमें काइन से लेकर आखिरी मुर्दे तक सब होंगे। किताबें खोली जाएंगी और उनके अंदर जो कुछ लिखा जाएगा उसके मुताबिक उनका इंसाफ होगा। इसे मुर्दों की अदालत कहते हैं, लेकिन क़यामत या अदालत का एक रोज नहीं है जी, और ये बहुत अहम है। भाई इसहाक की बात को मजबूत बनाने के लिए मैं खुद से इसमें इजाफा नहीं कर रहा, बल्कि खुदा ने यह फरमाया है कि ऐसा ना हो कि देखने वाले सोचें कि हम बाइबल की तशरीह अपने मुताबिक करते हैं। अगर हम 5वें बाब पर वापस जाएं तो हमें खुदावंद के ये अल्फाज मिलते हैं। 25वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे जिएंगे। यहां मुर्दों से मुराद गुनाहगार और खताकार लोग हैं। खुदावंद उन्हें जिंदा रखेगा और फिर अदालत करेगा। ये हमारे गौर करने की बात है। और 28वीं आयत, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे। और यहां जिस्मानी तौर पर मरने वालों की बात की गई है। उसकी आवाज सुनकर निकल आएंगे जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते। और खुदावंद ने 2 क़यामतों के दरमियान इम्तियाज रखा है। ये एक क़यामत नहीं है, और जिन्होंने बदी की वो सजा के वास्ते हैं। और यही बात भाई ने समझाई, जो कि 1000 साला बादशाहत का इख्तिताम होगा। सही। मेरा एक सवाल है उस आयत के हवाले से जिसमें लिखा है, क्योंकि हम इस खैमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। क्या मैं पौलुस की बात से ये समझूं कि वो खैमे को छोड़ना नहीं चाहता? वो आसमान पर जाने को तैयार नहीं, बल्कि इसके बरक्स वो इसके ऊपर और पहनना चाहता है। उतारने से मुराद के वो मौत की बात करता है, या हम इसे ईमानदारों के सोने से भी
तशबीह दे सकते हैं। पतरस कहता है कि मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जी। जल्द आने वाला है। वो जानता था और खुदा ने उसे बताया। लेकिन पालूस मौत का इंतजार नहीं कर रहा था। ईमानदार मौत का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो इससे तेज बात का इंतजार करता है कि मसीह जब ईमानदारों को लेने को आएगा तो कलीसिया उठा ली जाएगी। वो कहता है कि मैं मसीह के आने का इंतजार करता हूँ कि वो आए और मुझे जलाली बदन अता करे, ना कि मरने का कि फिर वो मुझे जिंदा करे और फिर मैं जलाली बदन पहनूं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस कमजोर खेमे पर ही जलाली बदन पहनूं जो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और मैं मसीह के साथ जलाली बदन में होऊंगा। पौलुस की इस बात का माफूम ये है। बात को आगे बढ़ाते हुए भी भाई मोइन ने रूह की तरफ इशारा किया। 5वीं आयत में है, और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बेयाना में दिया। क्या हमारे ख़ैमे में मौजूद होने और जलाल में दाखिल होने और जलाली बदन पहनने के सारे मामले में क्या किरदार है, और रूहुल कुद्स इस सारे मामले में कहाँ है? रूहुल कुद्स का किरदार इन सच्चाइयों की तस्दीक करता है जिनकी तरफ पहले इशारा किया गया है कि हम जानते हैं, चाहे वो मेरे माजी या मुस्तकबिल के मुतल्लिक हो। और मसीह के रूह के सिवा मुझे कौन जमानत दे सकता है, जिनके लिए खुदा ने यूहन्ना में कहा कि वो मुझसे ही हासिल करके तुम्हें खबरें देगा, और दूसरी बात वो मेरे अंदर के इंसान को नया करने का काम करता है और बैरूनी जिस्म की तकलीफों से निकालता है जो कि फानी तकलीफें हैं जिनकी वजह से बदन करहाता है। नहीं, रूहुल कुद्स उनसे हौसला अफजाई और अंदर के इंसान को नया करने का काम करता है, नया इंसान। लेकिन यहाँ उसने रूह के मुतल्लिक कहा कि ये रूह की जमानत है। मैं समझता हूँ जमानत मुस्तकबिल से ताल्लुक रखने वाली चीज है। सो क्या इससे मुझे अपने मुस्तकबिल के मुतल्लिक कुछ पता लगता है? जमानत यह है कि हम मुस्तकबिल में भरपूर खुशी से महजूज होंगे, लेकिन यहाँ जो खुदा के करीब हैं उन्हें कुछ भी दुनिया में होते हुए मुस्तकबिल के एहसास से महजूज होने से रोक नहीं सकता। ये कोई बात नहीं जिसे मैं नहीं जानता, मैं उसे जीऊंगा। हम जलाल और लुत्फ में जिएंगे और हम मसीह की रोया में जिएंगे, फिर चाहे जमीन पर होते हुए ही सही। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि यकीनन हम भी इस जलाली माहौल में होंगे मुस्तकबिल में, जैसा कि हम जमानत पाते हैं। सही। रूह ना सिर्फ माजी की बल्कि आने वाले दिनों की भी जमानत है। सो वो मुस्तकबिल के लिए कहता है जीते बाप हैं। की शुरुआत में कि हम मुस्तकबिल के लिए जानते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा खुदा ने जाहिर किया, अब सिर्फ खुदा ही नहीं जानता। इससे एक सवाल पैदा होता है, लेकिन इसका जवाब हम आपसे वक्फे के बाद लेंगे कि ईमानदार के लिए मौत क्या है? क्या ये नुकसान है? क्या कुछ खो जाना है? क्या ज़िया है? या ये किसको पेश करता है? हम ये जानेंगे एक वक्फे के बाद। भाई, वक्फे से पहले मैंने आपसे पूछा था कि मौत ईमानदार के लिए किस चीज़ को पेश करती है? यकीनन ये ईमानदार के लिए एक नफ़ा को पेश करती है, क्योंकि पहली बात ये हमें कमज़ोर जिस्म से रिहा करती है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसे हमने खैमा का नाम दिया है। ये उसके करहाने का खात्मा करती है। दूसरी बात, और ये पहली से ज़्यादा अहम हो सकती है, ये उन तमाम रुकावटों को ख़त्म करती है जो मुझे मसीह की हजूरी में जाने से रोकती है। पालूस रसूल जब कहता है कि जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, या पहला तसलीकियों उसका 4 बाब, वो कहता है और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे ईमानदार, हमेशा आसमान पर खुदावंद के साथ रहेंगे। 8वीं आयत में वो कहता है हमारी खातिर जमा है और ये हमको ज़्यादा मंजूर है। वो खुशी करता है। क्यों? उसने कहा जबकि हम यहाँ ज़मीन पर हैं और हम बदन के वतन में हैं। खुदावंद ने कहा हाँ, ये जलाल का वतन है, यहाँ से जिला बदन वतन से होंगे। जिला वतन हो खुदावंद जाएंगे। के तो साथ फिर मेरा होंगे। हकीकी घर कौन सा है? मेरा घर खुदावंद के साथ है। गोया मैं एक मिशन पर हूँ जिसके पूरा होने का इंतज़ार करता हूँ ताकि घर जा सकूँ, उस मिशन को पूरा कर सकूँ। और जो मिशन पर मैं हूँ जिसके मैं ख़त्म होने का इंतज़ार करता हूँ ताकि मैं घर जा सकूँ। ज़बरदस्त। बहुत बार हम अखबार में किसी न किसी की मरने की खबर पढ़ते हैं, खासकर जब वो किसी आला ओहदे पर फाइज हो और अखबार के आधे सफ़र पर उसके मरने की खबर होती है और लिखा होता है मरहूम पर रहमत हो और अहले खाना तसल्ली पाएं। और कई बार मरने वाले को खोया हुआ कहा जाता है। क्या इसका इत्तलाक ईमानदारों पर भी होता है कि वो जो सोता है खो गया है या मरहूम है, या हम उसे फिर ना देखेंगे, या फिर मसीही तसव्वुर इससे फ़र्क है? नहीं, यकीनन मसीही तसव्वुर इससे बहुत फ़र्क है। आपने पहले तसलीकियों के 4 बाब की तरफ इशारा किया जहां वह उनसे कहता है कि हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ रहो ताकि
औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो, क्यों? क्योंकि वो खुदावंद में सोते हैं। हम उन्हें कलीसिया के उठाए जाने के वक्त पर देखेंगे, क्योंकि हम उन्हें बदलने से पहले खुदावंद उन्हें जलाएगा और हम सब जलाए जाएंगे मुर्दों में, और जिंदा जिनके बदन तब्दील हो जाएंगे वो जश्न मनाएंगे। और किसने कहा कि मैं मरने के बाद रहमत हासिल करूंगा? कौन जानता है कि आया मुझ में ज़मीन पर रहमत हुई या नहीं? सो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे हमें जायजा करने की बहुत जी। सारी ज़रूरत है। सही। मौत ईमानदार के लिए नुकसान नहीं है बल्कि नफा है, क्योंकि नुकसान जीना नहीं मेरे है। लिए जी, नुकसान हम नहीं है ईमानदारों को अलहूद नहीं कहते, बल्कि यह कहते सही। हैं कि हम और फिर मरना मिलेंगे। नफा है। यकीनन हाजिरिन के पास कोई सवाल होगा। जी। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। इसका क्या मतलब है? क्या हम ईमान पर चलते हैं या फिर आंखों देखे पर? वो कहना चाहता है कि 5वें बाब के पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए कि जब तक हम इस दुनिया में ज़िंदा हैं हम खुदावंद के साथ ईमान से चलते हैं, ये अच्छी बात है। और जो दुनिया में आंखों देखी बातों के मुताबिक चलने के बरक्स नहीं, हमें दुनिया में उस तौर पर चलना है जो हमने पिछले अबवाब में देखा है। जिस हाल में हम चीज़ों पर नज़र करते हैं, जिस हाल में हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, ये वो है जिन्हें हम ईमान के साथ देखते हैं। लेकिन एक और बात भी है, हम खुदावंद के साथ ईमान से चलते हैं, लेकिन हमारी तड़प कहाँ है? तड़प यह है कि खुदावंद के साथ चलते हुए हमारे ईमान उसे का अपने किरदार खत्म हो रूबरू जाएगा और हम देखेंगे। उसे रूबरू देखेंगे। और आज हम सही। ईमान से चलते हैं, लेकिन हमारे दिल की तड़प है कि हम मसीह को देखेंगे और उसको रूबरू होकर देखेंगे और कोई जुदाई ना जी। होगी। अब हम एक और सवाल लेंगे। ये सवाल 10वीं आयत में से है, क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे। मसीह के तख्ते अदालत से क्या मुराद है? क्या मसीह के तख्ते अदालत के सामने ईमानदार को उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी या फिर उसकी खिदमत के ताल्लुक से? जी, बहुत ही अहम सवाल है। जी। यहाँ मसीह का तख्त तमाम आदमियों के लिए नहीं है, और ये बात हमने पिछली गुफ्तगू में सीखी है कि तख्त के सामने 3 तरह के लोग खड़े होंगे, मुख्तलिफ औकात और तरतीब से, और ईमानदार जलाल में मसीह के साथ खड़े होंगे ताकि इनाम पाएं। कलीसिया के उठाए जाने के बाद। जी बिल्कुल। और इसके फौरन बाद मत्ती की इंजील के 25वें बाब में इब्ने आदम के जलाल के तख्त और जिंदों की अदालत का तस्करा है, और तीसरा मुकाशवा की 20वीं आयत में दर्ज है, बड़ा सफेद तख्त जिसके सामने मुर्दे खड़े होंगे। और अब मैं ईमानदारों की बात करता हूँ, और लिखा है कि हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला मिलेगा। कोई कहेगा ये अच्छाई और बुराई की बहस है? नहीं, क्योंकि जमीन पर रहते हुए ईमानदारों के कमी और घाटों के लिए कोई सजा नहीं है। रोमियो 8:1 में जो बात पहले हुई उसके मुताबिक, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। गुनाहों, घाटों, कमी और खताओं का मामला तो तरतीब का हिस्सा है, और ईमानदारों का अपने वालदैन के साथ मामला है। लेकिन उसकी यहाँ इस बात से मुराद है इनामात पाना, ताज, तारीफें और फजल हासिल करना। हम अपने बदनों में जाहिर होंगे, हमारे अमाल जाहिर होंगे, हमारी सोचें जाहिर होंगी। और ये पहले खत के 3 और 4 बाब में लिखा है। अमाल का शुमार 6 असनाफ में किया गया है। पहले करंथियों के 3 बाब में लिखा है कि हमारे अमाल उसके सामने जाहिर होंगे और आग से परख होगी, ईमानदारों की नहीं बल्कि ईमानदारों के अमाल की। और मैं कह सकता हूँ कि ईमानदारों पर कोई अदालत नहीं होगी, बल्कि ईमानदारों के अमालों की अदालत की जाएगी और जायजा लिया जाएगा कि सच्चाई को जाना जाए। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर सोना, चांदी और जवाहरात हैं, और ये मजमूहा है। भाई मोइन, इसे परख का नाम दे दीजिए। ये अदालत से ज्यादा दुरुस्त होगी, क्योंकि अदालत का मतलब तो जुर्म को साबित करना है। लेकिन अगर हम जांचने और परखने की बात करें तो आग अमाल की जांच करेगी, ईमानदार की आग नहीं। से जांच की जाएगी। पर वो किस किस्म का मुआद है जिससे ईमानदारों के अमाल तामीर होते हैं? हम ईमानदारों के अमाल को 6 असनाफ में तकसीम करते हैं। वो सारा काम जो वो अपनी खिदमत में और जमीनी जिंदगी में करते हैं। सोना, चांदी और कीमती जवाहरात हैं, ये एक मजमुआ है। लकड़ी, घास और भूसा ये दूसरा मजमुआ है। अगर इन्हें आग में डाला जाए, दूसरे कोने तक पहुंचने वाली सोना, चांदी और कीमती जवाहरात। सो मेरी जिंदगी में मैं इनमें किस तरह इम्तियाज करता हूँ, वो इसी तौर पर मसीह के तख्त के सामने जाहिर होगा। लेकिन क्या मैं उसकी खिदमत के पीछे के मकासद को जान सकता हूँ कि उसके काम के पीछे क्या मकसद है? क्या मसीह का जलाल है और लोगों की भलाई है, ईमानदारों की भलाई? और मैं इस कीमती मजमुए में भी कुछ शामिल करूंगा। लेकिन अगर वो अच्छा है तो उसे आग से गुजरने की क्या जरूरत है? वो तो सोना है। मैं फरमाबरदार, वफादार और भरोसामंद हो सकता हूँ, लेकिन बदन के बाइस उसमें कुछ ना कुछ नापाकी रह जाएगी। और मैं कहूंगा कि ये थोड़ी सी खुदगर्जी है।
اور کیا اس سے خدمت پر تھوڑی سی گرد رہ جائے گی؟ آگ اسے دور کرے گی اور گندگی ختم کرے گی اور چمکائے گی، اور پھر خداوند ایمانداروں کے لیے انعام، تاج اور تعریف اور اعزاز کا فیصلہ کرے گا، اس کی خدمت اور کام کی بنیاد پر پرکھنے کے بعد۔ بھائی معین، میں آپ سے ہمیشہ سیکھتا ہوں کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے اور اپنے اعمال اور مقاصد کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم آسان راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر ہم بڑے کام کریں اور بالآخر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو لکڑی اور بھوسا تھا۔ بالکل، اس لیے آپ ان کا حجم دیکھتے ہیں، وہ بھوسے کا ڈھیر ہیں۔ اگر گلی کے کونے پر رکھیں تو سب لوگ دیکھیں گے، لیکن سونے کے ٹکڑے پر کوئی غور نہیں کرے گا، پر مسیح کر سکتا ہے۔ عدالت کے سامنے فقط ایماندار کھڑے ہوں گے، کلیسیا جو آسمان پر اٹھا لی جائے گی تاکہ اپنے اعمال کو پیش کریں اور انعام حاصل کریں۔ کسی کے پاس ایک دوسرے کی خدمت یا کام کو جانچنے کا حق نہیں، اور اسی لیے پولس نے رومیو 14 میں کہا کہ ہمارے پاس کسی کی عدالت کرنے کا اختیار نہیں، ہم مسیح کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ سب باتوں کو ظاہر کرے گا۔ بھائی معین کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان ایک مقصد ایمانداروں کا انعام ہے، اور 2 مقاصد اور بھی ہیں۔ پرکھ ہے تاکہ غلط باتیں مٹائی جا سکیں اور میں خداوند کے دل کے موافق ہو جاؤں جبکہ میں جلال میں ہوں۔ تیسری بات رحمت اور فضل کا مکاشفہ جو کہ خداوند نے مجھ پر کیا، وہ پوشیدہ کام جو میرے ساتھ پورا، لیکن میں اپنی زندگی میں اس سے نا واقف رہا ہوں تاکہ میں وہاں جا کے اسے سمجھوں گا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ تو حاضرین، آج خداوند نے ہمیں بہت سنجیدہ باتوں کی تعلیم دی، موت اور زمین سے انتقال کر جانے کی مسیحی نظریے کے حوالے سے۔ اس نے ہمیں مسیح کے تخت عدالت کے بارے میں تعلیم دی۔ سو آپ بتائیے کہ آپ نے آج کیا سیکھا؟ یہ کہ حقیقی ایماندار پر عدالت نہیں ہوگی، لیکن اس کے اعمال کو آگ سے جانچا جائے گا۔ آپ بتائیے۔ ہم نے سیکھا کہ چاہے ہم ایماندار ہیں اور ایمان سے جیتے ہیں، لیکن ہم میں اس دن کی بہت تڑپ ہے جس میں ہم خداوند کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صحیح صحیح، مجھ میں ایک آرزو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بہت تڑپ ہے۔ اور کیا ہے؟ جب ہم اپنے کسی پیارے کو کھو دیتے ہیں تو ہمیں رونے اور ماتم کرنے کا حق ہے، لیکن ہمیں اسے پھر دیکھنے کی امید بھی ہے۔ وہ مرا نہیں بلکہ سوتا ہے، اور اس لیے ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھے، خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ شکریہ بہت بھائی۔ شکریہ۔ ناظرین، ہم دل کی گہرائی سے روشن کر دینے والے پاک کلام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں باتوں کو اسی طور پر سکھاتا ہے جیسے وہ ہیں، کیونکہ اگر موت انسان کے لیے ایک بڑی پراسرار چیز ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، تو مسیحی ایمان بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ موت جو ہے ایماندار کے لیے نفع ہے۔ یہ صرف زمین سے آسمان میں منتقل ہونا ہے جہاں ہم خداوند کے ساتھ رہائش اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ خداوند کی کسی بھی طرح کی خدمت میں ہیں تو آپ اپنی آنکھیں اس بات پر لگائیں کہ ہم سب کو مسیح کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جہاں سوچوں، اعمال اور خدمت کے ارادوں کو جانچا اور پرکھا جائے گا۔ میں یہ خوف کھاتے اور ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کیونکہ اس میں بہت سارا بھوسا ہو سکتا ہے اور بہت ساری لکڑی۔ جو چیزیں بہت بڑی نظر آتی ہیں انہیں جانچا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ لہٰذا خدا ہماری مدد فرمائے کہ ہم مسیح کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھیں اور وفاداری سے اس کی خدمت کریں۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے